हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में गारो वर्सेस बैंक का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों लड़ते हैं और बैंक गारो को दूर ढकेल देता है। इधर गारो अपना एक नया पोस्ट लाता है और उसे देख के यहाँ पे बॉम्ब और बैंक दोनों ही शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं ये पोस्ट एक्सप्लोजन रिलीज फिस्ट। तो बॉम्ब कहते हैं कि वो टेक्निक तो तुमने काफी समय पहले सील करके बंद कर दी थी, है कि नहीं? उसे इसके बारे में कैसे पता है? तो बैंक बताता है कि जब गारो डोजो छोड़ के भाग रहा था तो उसने सेफ्टी लॉक को तोड़ के जो स्क्रोल्स मैंने वहाँ छुपा रखे थे वो सारे के सारे स्क्रोल्स पढ़ लिए थे, जिनके अंदर मैंने अपनी सीक्रेट टेक्निक्स लिख रखी थी। मैं जल्दी से वहाँ पे भाग के गया था और इसी वजह से वो उनको लेके भाग नहीं पाया, लेकिन एक बार पढ़ने से उसको ये खतरनाक टेक्निक याद हो गई। कमाल है। ऐसा लगता है कि अब मेरे को गारो के साथ साथ अपनी पिछली जिंदगी के साथ भी हिसाब किताब बराबर करना पड़ेगा, वो भी एक साथ। तो अब हारने का समय बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बॉम्ब बताता है कि काफी समय पहले की बात है, जब बैंक जवान था तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। अगर उसके सामने कोई भी ताकतवर व्यक्ति आता था तो वो उसको लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता था और हर बार वो झुंड भर के लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचा देता था। उसके अंदर कमाल का मार्शल आर्टिस्ट टैलेंट था। बैंक कहता है तुम पूछते हो कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, तुम्हें ये पसंद नहीं ना कि मुझे मार्शल आर्ट्स करने में इतना मजा आता है, तुम्हें इतना ज्यादा सोचते हो ना, इसी वजह से तुम इतने जल्दी गंजे हो रहे हो बड़े भाई। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बैंक एक्सप्लोजन रिलीज फिस्ट का मास्टर होता है और उसे विंड ऑफ ब्लड नाम से जाना जाता है। वही दूसरी ओर बॉम्ब होता है और वो कहता है कि मेरे बाल स्ट्रेस की वजह से झड़ रहे हैं और वैसे ही मैं इन बालों को कटवाने वाला हूँ। यहाँ पे दिखाया जाता है कि बॉम्ब वर्ल्ड विंड आयरन कटिंग फिस्ट का मास्टर होता है और वो विंड ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। बॉम्ब कहता है कि अब तुम्हारा ये आतंक यहीं पे खत्म होगा बैंक। तो बैंक यहाँ पे उठता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि अब भी तुम दिन और रात वो खतरनाक ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन इन सब का फायदा क्या? तुम्हें पता है ना ये बेकार है। और वैसे भी कोई इंसान ऐसे बंदे को कैसे हरा सकते हैं जिसको ये सब करने में मजा आता है? समझ सकते हो ना बॉम्ब? तुम्हें तो पता ही है कि मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल पूरी तरह से मजे करने के लिए करता हूँ। इस हिसाब से मेरे पूरे दिन में मैं कॉन्स्टेंटली मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करता हूँ और फिर भी मेरे को स्ट्रेस नहीं होता। जब मैं लड़ाई करते करते खो जाता हूँ, वो एक कमाल का तरीका है कॉन्सेंट्रेट करने का और साथ ही साथ ताकतवर बनने का। ये है मेरा तरीका मार्शल आर्ट्स का, और जो भी ताकतवर बनने के मेरे इस रास्ते के बीच में आएगा उसे मैं मार गिराऊंगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो चलो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे बॉम्ब कहते हैं अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही ताकत आ गई है ना, लेकिन तुम तो खुद से ही उभर नहीं पाए हो। ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें एक लेसन सिखाना होगा। आ जाओ बेवकूफ, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे बैंक अपने पोज में तैयार हो जाता है और वो बॉम्ब के ऊपर हमला करता है। इधर बॉम्ब वर्सेस बैंक होता है और हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि बैंक हार जाता है और हमें बताया जाता है कि बैंक अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन फिर भी उसके मुंह से यहाँ पे खून निकलता है और बॉम्ब कहता है अब थोड़ी देर के लिए ठंड पा लो। यहाँ पे बैंक बैठा होता है और बॉम्ब बताता है कि वैसे बैंक था काफी ताकतवर, इसलिए उसको ये बात समझ आ गई। उसके मुक्कों में शुरू से लेकर अंत तक किसी को भी मारने की इच्छा थी। वही दूसरी ओर उसके बड़े भाई के अंदर ऐसा कोई भी सीन नहीं था हर समय, लेकिन फिर भी बैंक हार गया। भले ही बैंक जानता था कि वो हार चुका है क्योंकि वो ठीक से सोच नहीं पा रहा था। उसके बाद उसने अपने एक्सप्लोजन रिलीज फिस्ट की टेक्निक बंद करके रख दी और फिर कई सालों की ट्रेनिंग के बाद उसने एक कमाल की डिफेंसिव आर्ट का जन्म किया जो की थी वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फेस्ट। और फिर उसने अपने भाई के बाद अपना खुद का डोजो शुरू किया। बॉम्ब कहता है कि बैंक भले ही तुम्हें हीरोगिरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी तुम एक हीरो बन चुके हो। मेरे ख्याल से तुमने ऐसा मुझे ये दिखाने के लिए किया है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। ऐसा लग रहा है कि तुम कह रहे हो कि मैंने अपने आप को सुधार लिया है। जब तुम मेरे पास आए थे और तुमने बताया था कि तुम अपने एक स्टूडेंट को सुधारना चाहते हो जो कि एक गलत रास्ते पे जा चुका है, तो मैं उसी टाइम समझ गया था कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया था वो ही तुम उसके साथ करना चाहते हो, उसे रास्ते पे लाना चाहते हो। जो ये हीरो हंटर की स्किल्स है ये सच में काफी कमाल के हैं और ऐसा लगता है कि तुम्हारी इच्छा शक्ति भी डगमगा गई है। मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की लेकिन तुमने मना कर दिया और कहा कि ये मास्टर और स्टूडेंट के बीच का मामला है, इसलिए मैंने एक बहाना बनाया कि हो सकता है कि गारो आगे चल के मेरे डोजो पे अटैक करे, तो इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे लग रहा था कि मेरे ख्याल से ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हारा साथ दूं क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। यहाँ पे हमें फिर से गारो वर्सेस बैंक का सीन दिखाया जाता है और बॉम्ब कहता है कि बैंक तुम सच में काफी ज्यादा थक चुके हो। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिन भी टेक्निक्स का तुम इस्तेमाल कर रहे हो और जो तुम अटैक कर रहे हो गारो पे, उससे तुम्हें कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। भले ही गारो की टेक्निक अभी भी पूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनी एक्सप्लोजन रिलीज फिस्ट का इस्तेमाल करते हो तो शायद तुम्हारा कोई चांस बन सकता है। क्या तुम ऐसा करोगे बैंक? तुम ऐसा करोगे नहीं क्या? हाँ भाई नहीं, जैसा मेरे को लग रहा था तुम ऐसा नहीं करोगे। ऐसा ही है ना बैंक? यहाँ पे बैंक बॉम्ब के साइड में आके गिरता है और बैंक उठता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि काम बन रहा है।
अब ध्यान से देखना मेरे बड़े भाई। तो बॉम्ब कहते हैं हाँ मैं देख रहा हूँ, चलो ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि कैसे एक बिगड़ा हुआ बच्चा अब सुधर गया है काफी हद तक। यहाँ पे बैंक खुश होता है और वो गारो की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है चलो फिर ठीक है, बस थोड़ा और। यहाँ पे वो फिर से गारो से लड़ता है और मन में कहता है कि गारो क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरे ख्याल से जिसके पास भी तुम्हारे जितना टैलेंट है वो मेरी ये बात तो समझ ही जाएगा। तुम्हें ये सुनाई दे रहा है कि नहीं? ये आवाज मेरे मुक्कों में छुपी हुई है। मैं सच में एक मास्टर के तौर पे नाकामयाब रहा। मैं हीरोज की दुनिया में इतना ज्यादा खो गया था कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ही अपना रिलेशनशिप भूल गया और तुम गलत रास्ते पे चले गए। उसके बाद लगभग हर स्टूडेंट ने मेरे डोजो को छोड़ दिया था। बाकी हीरोज को जितनी भी परेशानियां हुई है वो ही मेरी सजा है और मैं इस लड़ाई के बाद हीरो बनने से रिटायर हो जाऊंगा। और एक बार मैं ऐसा कर दूंगा गारो तो उसके बाद हम फिर से मास्टर और डिसाइपल बन जाएंगे। तो इसलिए हम फिर से शुरुआत करेंगे। क्यों, सुनने में कैसा लग रहा है गारो? यहाँ पे हमें जेनोस का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे ब्लैक स्पम मिलके जेनोस की टांग भी उखाड़ देते हैं और इधर जेनोस की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। ब्लैक स्पम कहते हैं देखो देखो आपके सामने पेश है एक कैटरपिलर साइबॉर्ग और यहाँ पे बाकी ब्लैक स्पम तात्सुमाकी को मार रहे होते हैं और इधर हमें दिखाया जाता है कि भाई जेनोस के हाथ और पैर दोनों तोड़ दिए गए होते हैं। यहाँ पे जेनोस अपने थ्रस्टर्स ऑन करता है और सामने जो ब्लैक स्पम्स तात्सुमाकी को मार रहे होते हैं वो उनके ऊपर अटैक कर देता है और उन्हें मार डालता है। यहाँ पे जेनोस तात्सुमाकी के पास आके गिरता है और कहता है तात्सुमाकी। वो तात्सुमाकी की ड्रेस को अपने दांतों से पकड़ लेता है और उसको यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं कितना कमजोर हूँ, तो मैंने अपनी खाल और अपने शरीर को डॉक्टर्स के हाथ में सौंप दिया था जिससे कि वो मेरे को साइबरनेटिक्स की मदद से और भी एडवांस बना दे। तो यही है उसका नतीजा, यही होना था क्या? तो यहाँ पे ब्लैक स्पम्स को गुस्सा आता है और वो कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमारे 3 हिस्सों को मार दिया। ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है कि नहीं? बिल्कुल इसी तरह अब बस 449 बिलियन 100 मिलियन 712,000 और 54 बचे हैं मेरे जैसे। लेकिन सच में तुमने काफी कमाल का डैमेज दिया। ऐसा लगता है कि अब सिचुएशन काफी टाइट हो रही है, थैंक यू। यहाँ पे जेनोस कहता है कि फिर अब चाहे मैं कुछ भी कर लूं ये सिचुएशन मैं बदल नहीं सकता। यहाँ पे तात्सुमाकी जेनोस से कहती है कि डीमन साइबॉर्ग भाग जाओ यहाँ से, वैसे भी तुम्हारा कोई भी चांस नहीं था इस चीज को हराने का। यहाँ पे जेनोस कहता है अगर मैं पहले की तरह होता तो अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑन करके हीरोज के साथ साथ बाकी सबको भी मार लेता बिना किसी दिक्कत के, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। मास्टर, स्ट्रॉन्ग बनना किसे कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब क्या है? क्या यही वो ताकत होती है जिससे कि मैं अपने दुश्मनों को खत्म कर पाऊं? क्या मैं सच में ताकतवर बन पा रहा हूं? तो यहाँ पे ब्लैक स्पम्स जेनोस को मार रहे होते हैं और ब्लैक स्पम्स कहते हैं हाँ कितना धीरे है, तुम और तेज नहीं रेंग सकते क्या? यहाँ पे हमें अंत में गारो वर्सेस बैंक का सीन दिखाया जाता है। तो दोस्तों अब आपको फिर से 151 चैप्टर के लिए वेट करना पड़ेगा